नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन क्या था क्या नहीं था उसके बारे में आज अपन बातें करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को अगर अपन देखें तो एक जाति विशेष से बांध के रख दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनका फ़ायदा केवल दलितों को ही नहीं मिला, सभी को मिला उसका फ़ायदा। उसमें से सबसे अच्छा उदाहरण है एक संविधान के जनक। लिखित दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा संविधान, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। उस संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनका नाम जो सरनेम है अम्बेडकर कैसे पड़ा, जबकि उनके पिताजी के नाम के आगे सरनेम ये नहीं पड़ता था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम के आगे भी सकपाल ही लगता था बचपन में। लेकिन इनके एक शिक्षक थे महादेव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पढ़ाई करते थे उनके एक शिक्षक थे महादेव अम्बेडकर, उनसे ये प्रभावित थे बहुत अच्छे। उन डॉक्टर महादेव अम्बेडकर के कहने पर इन्होंने अपना नाम के पीछे जो सरनेम लगाते हैं वो अम्बेडकर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम के पीछे अम्बेडकर कैसे लगा, ये आज आपको पता चला। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि भारत के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने पीने के पानी के लिए लड़ाई करी है। डॉक्टर अंबेडकर कोई छोटा मोटा नाम नहीं, एक जीता जागता इतिहास पुरुष है। डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था दरी के ऊपर। बाकी सब लोग टेबल पे बैठते थे, बेंच पे बैठते थे, स्टूलों पे बैठते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को बाहर बिठाया जाता था क्लास से। और जब पीने का पानी सभी बच्चे जहाँ से पीते थे वहाँ से अंबेडकर नहीं पीते थे। इन्हें पिलाने के लिए चपरासी ऊपर से पानी डालता था, ऊपर से लोटे से गिराता था, डॉक्टर अंबेडकर पीते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन अंबेडकर को पूरे दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। छुआछूत इस कदर हावी था कि दलितों के साथ इतना अत्याचार होता था। डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता के बारे में अगर अपन जाने तो डॉक्टर अंबेडकर को 9 भाषाओं के जानकार थे, 9 भाषाएं इन्हें आती थी। विद्वता के बारे में तो आप पूछिए मत, इतनी खतरनाक व्यक्तित्व के धनी। एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में होता है, जो कोर्स 8 साल जिसे कोर्स को करने में लगते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात पढ़ाई करके उस कोर्स को केवल 2 साल और 3 महीने में पूरा कर दिया और वहाँ से डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही प्रतिभा के धनी थे। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने जीवन काल के 100 स्कॉलर की सूची निकाली। उन 100 स्कॉलर की सूची में ये भारत का सौभाग्य है कि जो नंबर 1 स्थान मिला वो डॉक्टर अंबेडकर को मिला। ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसे शख्स ने जन्म लिया जिन्होंने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। उस टाइम पीरियड में किया जब जो उच्च जाति वाले लोग हैं वो अपने पास तक नहीं बिठाते थे। पानी पिलाना तो दूर की बात, पास नहीं बिठाते थे, दूर से भगाते थे, गालियाँ देते थे। गांव के बाहर इन्हें रखा जाता था। ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर डॉक्टर अंबेडकर ने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुत ही गजब का था। पहली शिक्षा तो मिलती है कि हमें शिक्षा की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। आप में शिक्षा की इच्छा नहीं है, आप में कोई सा भी काम करो उसकी इच्छा, लगन, रुचि ज़रूर होना आवश्यक है। अगर आप में वो रुचि नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप उस काम के प्रति सक्सेस होएंगे या उस काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है।
शिक्षा की इच्छा की इस कदर हावी थी डॉक्टर अंबेडकर के कि जब वो वहाँ विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो जहाँ वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे किताबें, उस लाइब्रेरी का पियोन बाद में आता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उससे पहले आके बैठ जाते थे लाइब्रेरी के बाहर। पियोन डॉक्टर अंबेडकर को ये कहता था कि क्यों नहीं आप भी नौजवान हो तो आप भी अपने साथियों के साथ घूमिए फिरिए, किताबें पढ़ने में क्या रखा है। तो डॉक्टर अंबेडकर उस पियोन को बस एक ही बात कहते थे कि मैं भी घूम सकता हूँ, मैं भी फिर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ केवल एक अंबेडकर नहीं हूँ, मैं यहाँ भारत की उन पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिन्हें देश के अंदर कुछ समझा ही नहीं जाता है। पशुओं की तरह क्रूरता उनके साथ की जाती है, जिन्हें उच्च जातियों वाले लोग जानवरों से भी बुरा सलूक जिनके साथ करते हैं, उनका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं मेरे सोए समाज को जगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। दूसरी शिक्षा उनकी यह है कि केवल अपना नहीं समाज का भी सोचो। केवल आप अपना ही सोच रहे हो, समाज का भी सोचिए, जो कि आज के टाइम में भी बहुत प्रासंगिक है। इनकी शिक्षा आज भी देखा जाता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे समाज की बदौलत ही मिलता है। हम समाज में रहते हैं तो हमें उस समाज का भी सोचना चाहिए जिस समाज ने हमको आज यहाँ पहुँचाया है। तीसरी शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। सबके जीवन में ये रहता है, सबको मौत से डर लगता है कि 50 साल जिएंगे, 60 जिएंगे, 70 जिएंगे। सभी यही चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ, बेटे बेटी हो जाए, पोते हो जाए, पड़पोते हो जाए। आदमी की जो इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ज़िंदगी लंबी नहीं महान करो। आप चाहे जियो 23 साल ही डॉक्टर भगत सिंह की तरह, लेकिन ऐसा जियो कि दुनिया याद करे। डॉक्टर भगत सिंह जब शहीद हुए थे उनकी उम्र महज 23 साल थी, 23 ईयर, केवल 23 साल की उम्र। आज 23 साल की उम्र वाले लड़कों से कॉलेज पूरी नहीं होती, उनके भी एक आध सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। और उतनी सी उम्र में भगत सिंह जी अपना नाम और अपने पंजाब का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करके चले गए। अगली शिक्षा है आत्मविश्वास। आप में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना आत्मविश्वास से कुछ कर ही नहीं सकते। भले ही आप अपनी जगह गलत ही हो, लेकिन आत्मविश्वास तो इस कदर होना चाहिए कि जो सही है वो भी शर्मा जाए एक बार तो, कि क्या पता ये तो सही नहीं है कहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सहमति नहीं बनती थी बहुत सारे मुद्दों पे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि गांधी केवल दलितों उद्धार या हरिजन उद्धार का काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन गांधी उनसे कई मुद्दों पर सहमत भी हो जाते थे, लेकिन गांधी जब बात आती है भारत के पहले कानून मंत्री बनाने की, तो गांधी ने ही पहला सुझाव दिया था, महात्मा गांधी ने ही पहला सुझाव दिया था कि आप आज की तारीख में देश में सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता अगर कोई है तो वो है डॉक्टर अंबेडकर। तो कानून मंत्री की पोस्ट डॉक्टर अंबेडकर को दी जाए। इस कदर आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की पांचवी जो शिक्षा है वो है ज़िंदगी में एक लक्ष्य यानी टारगेट ज़रूर होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर आप बिना टारगेट कोई काम कर रहे हो तो वो बेकार है। चाहे आप छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का एक लक्ष्य ये देखा था कि मैं भारत में रहने वाले सभी लोगों को के बीच में जो ये जातिगत असमानता है उसे दूर करने का काम करूँगा। और उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार दिए, कर्तव्य दिए। इन सभी की बदौलत आज हम एक ऐसे स्वच्छ भारत में सांस ले पा रहे हैं जिसमें आज भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। किसी एक व्यक्ति के बाप की बपोती नहीं है, जैसा राजा महाराजाओं के शासनकाल में चलता था, राजतंत्र में चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था
कि मैं संविधान के माध्यम से उस कोख को ही नष्ट कर दूंगा जिस कोख से राजा महाराजा पैदा होते हैं। तो उन्होंने संविधान में ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट डाले, अच्छे अच्छे अनुच्छेदों के माध्यम से बातें लिखी, जिसमें अगर हम उन शिक्षाओं को पढ़ लें तो हमारा जीवन साकार हो सकता है। महिला शिक्षा के प्रति उनके अच्छे विचार थे। महिलाओं को उन्होंने आज़ादी दिलाने की पूरी आज़ादी दिलाने की बात कही। मज़दूरों को उन्होंने कारखानों में 8 घंटे बाद काम करने की बात कही। ऐसे बहुत से सुधार हैं जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही लागू किया गया था। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल का नाम है BL नायक, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।